उस क्लब में बहुत सारे हंटर वॉरियर बैठे हुए होते हैं। अभी एक हंटर वॉरियर अलीटा के पास जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? हम हंटर वॉरियर्स का ऑटोग्राफ लेने आई हो। अलीटा उसे बताती है कि वो खुद एक हंटर वॉरियर बन चुकी है। ये सुन के वो अलीटा का मजाक उड़ाने लगता है और बहुत ही खतरनाक हंटर वॉरियर से मिलवाता है। तभी अलीटा कहती है कि मैं यहाँ तुम सबसे मदद मांगने आई हूँ। हम सबका दुश्मन सिर्फ एक ही है, वो जो सबके कत्ल करता जा रहा है। क्यों ना हम सब एक होके उस बड़े रोबोट को ही मार देते हैं। ये सब सुन के सारे हंटर वॉरियर अलीटा पे हंसना शुरू कर देते हैं। इसी बात को लेके अलीटा और एक हंटर वॉरियर में झगड़ा शुरू हो जाता है। अलीटा उस हंटर वॉरियर को मार के उसकी नाक तोड़ देती है और उसे लात मार के बहुत दूर फेंक देती है। फिर अलीटा सब हंटर वॉरियर को चैलेंज देती है, अगर मैं जीती तो तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। योगो अलीटा को रोकने की कोशिश करता है, अलीटा उसे साफ मना कर देती है। तभी सारे हंटर वॉरियर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। योगो भी इस लड़ाई में अलीटा का पूरा पूरा साथ देता है। सारे हंटर वॉरियर लड़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ डायसन भी आ जाता है। डायसन वहाँ देखता है अलीटा सब रोबोट्स को मार रही होती है। जैसे ही अलीटा को पता चलता है कि डायसन वहाँ आ चुका है, वो अपना मुँह छुपाने लगती है। तभी वहाँ वो बड़ा रोबोट भी आ जाता है और सब उसको देख के डर जाते हैं। वो एक हंटर वॉरियर की सबके सामने जान ले लेता है और बाकी हंटर वॉरियर इससे लड़ने से साफ मना कर देते हैं। तभी अलीटा उस बड़े रोबोट के सामने जाती है और कहती है, आज तुम नहीं बचोगे। तभी अलीटा और बड़े रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़ा रोबोट जमीन में गड्ढा करके जमीन में घुस जाता है। अलीटा भी उसके पीछे पीछे उसी गड्ढे में कूद जाती है। उस गड्ढे में अलीटा को वो रोबोट बहुत बुरा मारता है, उसका आधा धड़ तोड़ देता है, उसका हाथ भी तोड़ देता है। पर अलीटा अब भी हार नहीं मान रही होती है। अलीटा को सब याद आ जाता है कि वो चांद के ऊपर लड़ रही थी, वो एक एंजल होती है। अलीटा पूरी तरह टूट चुकी होती है, उसके बाद भी वो एक हाथ से उस बड़े रोबोट की आंख फोड़ देती है। बड़ा रोबोट अलीटा को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ डायसन आ जाता है। डायसन बड़े रोबोट के ऊपर हमला कर देता है। योगो बड़े रोबोट पे आग फेंक देता है और वहाँ पे डॉगीज भी आ जाते हैं। डॉगीज बड़े रोबोट के ऊपर हमला कर देते हैं। बड़ा रोबोट वहाँ से भाग जाता है। अलीटा पूरी तरह जख्मी हो चुकी होती है। डायसन अलीटा को उठा के घर ले जाता है और उसे उसी बॉडी के साथ जोड़ देता है जो उसे झील से मिली थी। जब अलीटा को होश आता है तो डायसन बताता है कि उसने उसे उसी बॉडी के साथ ज्वाइन कर दिया है। अलीटा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अलीटा योगो के पास जाती है। योगो अलीटा को देख के बहुत खुश हो जाता है। अलीटा योगो को बताती है कि इस बॉडी के साथ अलीटा में फीलिंग्स भी आ गई हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वही बड़ा रोबोट दोबारा उधर ही अपना इलाज करवाने चला जाता है। भी उस आदमी में उस स्काई सिटी का बॉस आ जाता है और वो बड़े रोबोट से कहता है कि तुम्हें उसको मारना ही होगा। उसे मारने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है, वो हम सब के लिए ख़तरा बन चुकी है। तभी वो आदमी योगो को अपने पास बुलाता है और योगो से अलीटा को मारने का कहता है। योगो और रोबोट्स को मार के उनके पार्ट्स बेचा करता है। योगो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। योगो रात में आके वहाँ से सो ही रहा होता है, तभी सुबह अलीटा उसकी खिड़की में आ जाती है। तभी योगो अलीटा को कहता है कि उसको जोनम जाना है। तभी अलीटा उससे पूछती है, तुम्हें जोनम जाने के लिए कितने यूनिट्स की ज़रूरत है? योगो कहता है कि उसे 90,000 यूनिट्स चाहिए। तभी अलीटा अपना दिल निकाल के योगो को देने लगती है और कहती है, इससे बेच के तुम आराम से जोनम जा सकते हो। योगो अलीटा का दिल लेने से मना कर देता है और वो अलीटा को समझाता है कि तुम ऐसी कुर्बानी कभी किसी के लिए नहीं देना। अलीटा योगो से कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अलीटा एक कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है, जिसकी वजह से डायसन बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। उसे अलीटा की बहुत टेंशन होती है। वो सोच रहा होता है कि उसे कुछ हो ना जाए। योगो अलीटा से कॉल पे बात करता हुआ उसी के पास जा रहा होता है, तभी उसको वहाँ पर उसके कुछ दोस्त नज़र आ जाते हैं। वो लोग एक रोबोट को मारकर उसका सारा सामान निकाल रहे होते हैं। तभी वहाँ योगो आ जाता है और वो उनको इस काम का मना करता है। योगो का दोस्त कहता है कि वो ये काम कभी नहीं छोड़ेगा। इसी बात को लेके योगो और उसके दोस्त में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहाँ हंटर वॉरियर आ जाता है। वो योगो को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है। हंटर वॉरियर उसको एक ही झटके में मार डालता है। ये देख के योगो को हंटर वॉरियर पे बहुत गुस्सा आता है और योगो हंटर वॉरियर के ऊपर बम फेंक देता है। तभी हंटर वॉरियर पे आग लग जाती है। योगो अपने दोस्त को देखता है, वो मर चुका होता है। योगो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। हंटर वॉरियर भी योगो के पीछे भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मूवी में दिखाते हैं, जिस कंपटीशन में अलीटा ने हिस्सा लिया होता है, वहाँ एक भी प्लेयर नहीं होता है, सिर्फ वही किलर रोबोट्स होते हैं जो अलीटा को ख़त्म करना चाहते हैं। तभी गेम शुरू हो जाता है। सब रोबोट्स की नज़र सिर्फ अलीटा पे ही होती है। अलीटा इस कंपटीशन में इन रोबोट्स को बहुत मारती है, कुछ रोबोट्स को तो जान से ही मार देती है। तभी योगो अलीटा को कॉल करके बताता है कि उसे वो हंटर वॉरियर जान से मारने वाला है। अलीटा गेम छोड़ के योगो को बचाने निकल जाती है। सारे रोबोट्स उसको मारने के लिए उसके पीछे निकल जाते हैं। योगो भागते भागते एक गली के अंदर चले जाता है। उधर उसको हंटर वॉरियर ढूंढ लेता है और उसको लात मार के गिरा देता है। हंटर वॉरियर योगो को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ अलीटा आ जाती है। अलीटा आके उसको लात मार के दूर फेंक देती है।
हंटर वॉरियर अलीटा को सारी सच्चाई बता देता है कि योगो बेकसूर रोबोट्स को मार के उसके पार्ट्स बेचता है और योग इतना कह के वो योगो के पेट में चाकू घोंप देता है। तभी वहाँ हंटर वॉरियर फैक्ट्री के गार्ड्स आ जाते हैं और वो योगो को मारने का ऑर्डर देते हैं। अलीटा वो योगो को लेके अंदर भाग जाती है। अलीटा उसको अंदर ले जाके पूछती है कि तुम ये सारा काम क्यों करते थे। योगो कहता है कि वो लालच में अंधा हो गया था, लेकिन आज से उसने ये काम छोड़ दिया था और अपने दोस्तों को भी रोक रहा था। उनकी ये सारी बातें डायसन की वाइफ सुन लेती है और उनकी मदद करती है। फिर अलीटा योगो का कटा हुआ सर लेकर बाहर आती है, उसकी आइडेंटिफाई करा देती है कि वो मर चुका है। तभी हंटर वॉरियर अलीटा को कहता है कि योगो जिंदा है और मैं इसे हर हाल में जान से मारूंगा। फैक्ट्री के गार्ड हंटर वॉरियर को वार्न करना शुरू कर देते हैं कि दूसरे हंटर वॉरियर का शिकार छीनना भी एक जुर्म है। तभी अलीटा उससे तलवार छीन के उसका मुंह काट देती है। उसका मुंह आधा कट के उसके हाथ में गिर जाता है और फिर वो योगो को वहां से लेके चले जाती है। अलीटा योगो को डायसन के पास लेके आती है और डायसन योगो को बिल्कुल ठीक कर देता है। फिर अलीटा योगो के कान में कहती है कि मैं जल्दी लौटूंगी और ये कह के वहां से चली जाती है। फिर अलीटा उसी फैक्ट्री जाती है जहां से वो हंटर वॉरियर बनी थी। वहां जाके वो वेक्टर को आवाज देती है। वहाँ पे सारे रोबोट्स उसको कहते हैं कि अपना हथियार हमें दे दो। तभी अलीटा उस फैक्ट्री में सारे रोबोट्स से लड़ने शुरू कर देती है और उन सारे रोबोट्स को मार देती है। फैक्ट्री के सारे रोबोट्स मारने के बाद वो विक्टर के पास पहुंच जाती है। विक्टर अलीटा से डर जाता है और कहता है प्लीज मुझे मत मारो। तभी वहाँ बड़ा रोबोट भी आ जाता है और वो अलीटा को जख्मी कर देता है। तभी अलीटा को सब याद आ जाता है कि अलीटा अपनी टीम के साथ जोनम पे लड़ रही थी। तभी अलीटा दोबारा खड़ी हो जाती है और बड़े रोबोट से कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारा दुश्मन कौन है और वो इस टाइम हमें देख रहा है। ये कह के अलीटा उस बड़े रोबोट के हर वार को बहुत ही आसानी से तोड़ देती है और उस बड़े रोबोट को एक ही झटके में जान से मार देती है। तभी विक्टर में स्काई सिटी का बॉस आ जाता है। वो अलीटा से कहता है तुम मेरी सोच से ज़्यादा तेज़ निकली, तुमने तो मेरे सारे रोबोट्स मार दिए। ये सुन के अलीटा उसके एक चाकू घोंप देती है और उसे मार देती है और कहती है मैं तुम तक ज़रूर पहुंचूंगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं योगो स्काई सिटी जा रहा होता है। अलीटा उसे रोकने आ जाती है। योगो अलीटा से कहता है अगर मैं वापस गया तो रोबोट्स मुझे जान से मार देंगे। अलीटा योगो से कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। योगो वापस आ ही रहा होता है तभी स्काई सिटी से बहुत सारे ब्लेड आते हैं और योगो इन ब्लेड से पूरी तरह कट जाता है। अलीटा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो पहले ही पूरी तरह टूट चुका होता है और उसकी एक वायर और टूट जाती है और वो स्काई सिटी से नीचे गिर जाता है। फिर 3 साल बाद अलीटा दोबारा कंपटीशन में हिस्सा लेती है। अलीटा इस कंपटीशन की सबसे खतरनाक प्लेयर बन चुकी होती है। तभी स्काई सिटी का बॉस अलीटा को देख के मुस्कुरा रहा होता है और अलीटा स्काई सिटी की तरफ तलवार उठाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।